जय श्री राम दोस्तों। प्रभु श्री राम के जन्म की पौराणिक कथा। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है। वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाण तक वर्णित किया है। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञानुसार श्याम कर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न करने के लिए बुलवा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग, देश के अधिपति लोमपाद के जामाता रिंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप पे पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य गो आदि भेंट करके सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद चरा खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लगन का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नीलवर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी केकई के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के दो तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के चार पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। भगवान राम के बारे में सुनी अनसुनी कथाएं। श्री राम जय जय राम। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता है। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्वान है। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान राम से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान राम की माँ कौशल्या थी और शेष सुमित्रा और केकई के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी मांडवी थी। विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी केकई के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया था, क्योंकि एक वचन के अनुसार केकई राजा दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी केकई ने दासी मंदोदरी के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास देने की इच्छा जताई।
और पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिसने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने मातृ पितृ भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कर्तव्य परायणता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए, वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है, वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की विशद चर्चा की है। माना जाता है कि ये अयोध्या में 11,000 वर्षों तक भगवान राम का दिव्य शासन रहा। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और अपने आश्रमों को राक्षसों दैत्यों के आतंक से बचाया था। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। भगवान राम ने भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। और यही कारण था कि राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की अनार्य जातियों ने राम का साथ दिया। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक इसी तरह श्री राम भी अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण कर वैकुंठ धाम की ओर चले गए। वनवास के समय भगवान राम 27 साल के थे। लव और कुश राम तथा सीता के दो जुड़वा बेटे थे। राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया। भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया था और इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी। अरण्य नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश से उत्पन्न युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और भगवान राम इन्हीं के वंश में जन्मे थे। माता सीता को रावण की कैद से आजाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। वनवास वापसी के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तब से दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के बिना दुनिया भी कुछ नहीं है। जय श्री राम। जनमत और श्री राम। श्री राम का जीवन अपने चिंतन और चरित्र से मनुष्य की संपूर्ण गरिमा को चरितार्थ करता है। मनुष्य किस स्तर तक विकसित हो कि उसमें भगवान चेतन प्रकट हो सके, इस प्रश्न का उत्तर श्री राम के चरित्र में मिलता है। देव ऋषि नारद ने वाल्मीकि से पूछा था कि संसार में गुणवान, तेजस्वी, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाले, सत्यवर्ती, दृढ़ प्रतिज्ञ, सदाचार से युक्त, सबका हितैषी, प्रियदर्शी, जितेंद्रिय, क्रोध और समस्त आवेगों पर नियंत्रण रखने वाला, कीर्तिमान और अनिंद्य कौन है? ऐसा कौन सा पुरुष है जो दूसरों को जीतने की कामना नहीं रखता और स्वयं अजय है? महर्षि वाल्मीकि इस प्रश्न के उत्तर में रामचरित्र सुनाते हैं।
राम के राज्य में रमणीयता ही रमणीयता सर्वत्र नजर आती थी। प्रत्येक कार्य यज्ञ की भावना से संपन्न होता था। असत्य, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, आतंक आदि आसुरी प्रवृत्तियों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं था। पारस्परिक प्रेम, सद्भावना और सहयोग से प्रेरित होकर सभी लोग अपने अपने कार्य अपनी अपनी योग्यता के अनुसार करते रहते थे। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक हित की भावना से ही प्रत्येक कार्य को करने लगता था। किसी को किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं होती थी और न किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष था। सभी लोग राम का नाम लेकर राम राज्य का गुणगान करते हैं और हृदय से चाहते थे कि यह राज्य अनंत काल तक चलता रहे। इसलिए राम किसी एक युग का या जग का नहीं बल्कि विश्व का है। वे शासक नहीं परिपालक है। राम और हिंदुस्तान का जनमानस दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। श्री राम का चरित्र भारतीय संस्कृति के आशीर्वाद का उज्जवल प्रतीक बन गई है। श्री राम के चरित्र को देखकर कोई भी व्यक्ति या समूह अपना चरित्र सुधार सकता है। राम आदर्श ग्रस्त हैं, वनवासी हैं, राजा भी है, नागरिक भी है। स्तरीय समाज का निर्माण ही उनका उद्देश्य है। कहीं किसी काम में अतिवादी नहीं है। माता पिता गुरु प्रजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, बड़ों की आज्ञा मानते हैं, छोटों को प्यार से प्रसन्न रखते हैं, किसी पर भी अपनी इच्छा नहीं लादते, स्वयं भी इच्छा रहित है, श्रेष्ठ जनों की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। राज्य मिलने की प्रसन्नता नहीं होती है, वन जाने का दुख नहीं होता, सदा सम रहते हैं, समता का व्यवहार रखते हैं। राम का आचरण शास्त्र सम्मत है। राम के व्यवहार से उनके राज्य के लोग हर्षित होकर देव दुर्लभ सुखों का भोग करते हैं। प्रेम का विस्तार ही राम राज्य की विशेषता है। राम जितने भगवान हैं उतने ही सामाजिक परिजन और राजा हैं। लोगों को स्वर्ग ले जाने की अपेक्षा राजा राम ने स्वर्ग को धरती पर उतारा था। श्री राम प्रेम के प्रतीक है तो सीता करुणा की मूर्ति है। मानव जीवन के इन दोनों मूल्यों का आधार बनाकर वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, जिसमें पृथ्वी और आकाश, गंध और माधुर्य तथा सत्य और सौंदर्य का मनोहर सामंजस्य राम कथा को गौरव प्रदान कर रहा है। यही कारण है कि राम कथा आज भी भारतीय जनजीवन के साथ इतनी निकटता से जुड़ी हुई है जैसे वह उनका अन्न जल हो। आम जनता के दैनिक जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं घटती है जिसमें राम कथा का कोई ना कोई प्रसंग याद नहीं आता हो। सुख में, दुख में, संयोग में, वियोग में, भोग में, त्याग में, जीवन की हर अनुभूति में राम कथा की कोई ना कोई बात परबस ही जुड़ जाती है। प्राणों की परवाह किए बिना वचन का विधिवत पालने वाले आदर्श व्यक्ति को देखकर सत्यवर्ती राजा दशरथ की याद आती है। आदर्श पुत्र हो तो राम जैसा होना चाहिए, साध्वी पत्नी हो तो सीता जैसी होनी चाहिए, अनुरागी भाई हो तो लक्ष्मण जैसा होना चाहिए, स्वार्थ रहित शासक हो तो भरत जैसा होना चाहिए, समर्पित सेवक हो तो हनुमान जैसा होना चाहिए। इसी प्रकार राम कथा के अनेक पात्रों का बार बार स्मरण करते हुए भारतवासी अपने जीवन में आदर्श गुणों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हैं। राजा दशरथ और राम का शासन राजतांत्रिक के साथ साथ लोकतांत्रिक भी था। तभी तो राजशक्ति के सर्वशक्तिमान आसन पर बैठकर भी राम को युवराज पद पर प्रतिष्ठित करने के अवसर पर लोकतांत्रिक ढंग से कहते हैं, जो पाछही मत लागे नीका, करहु हर्षि हिय राम ही टीका। रामचरितमानस में विचार स्वतंत्रता का अच्छा उदाहरण मंत्रा के रूप में उपस्थित है। राजगुरु व मंत्रिमंडल की पूर्ण और अति हर्षपूर्ण सहमति से लिए गए राम के राज्याभिषेक के निर्णय के विपरीत सोच रखने की स्वतंत्रता और उसे अभिव्यक्त करने की छूट मंत्रा को प्राप्त था। राम का सामाजिक आचरण भी वंदनीय था। प्रजा उन्हें प्राणों से अधिक प्रिय थी। यदि राजा भी कोई अनीति करता तो प्रजा को अधिकार था कि उसे सन्मार्ग पर लाए। राम की यह स्पष्ट घोषणा थी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभु ताई, सुनहु करहु जो तुम्हई सोहाई, जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। लोकतंत्र की गुणवत्ता और सफलता उनके शासक वर्ग पर निर्भर करती है। शासक वर्ग यदि त्यागी, तपस्वी, ईमानदार और सत्ता धन लोलुप नहीं है तो लोकतंत्र की सफलता एवं गुणवत्ता में संदेह की गुंजाइश नहीं है।
जैसा कि भरत और श्री राम के प्रसंग में है। ऐसे राम राज्य का स्वप्न महात्मा गांधी ने भी देखा था। रामचरितमानस में वर्णित राम राज्य आज के संदर्भ में उतना ही सहायक हो सकता है जितना त्रेता युग में था। आज संसार के सभी बड़े प्रजातांत्रिक देश भारत के सुचितापूर्ण व्यक्तित्व, स्वतंत्रता और निर्भीकता से अपनी बात रखने की प्रवृत्ति सिमटती जा रही है। सत्ता मद या भ्याकांत की स्थिति में भी प्रजातांत्रिक नियमों का उचित रूप से परिपालन हो सके, इसके लिए जनता की ओर से नहीं बल्कि शासक वर्ग से भी विचार स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तभी हम बापू के राम राज्य की कल्पना को साकार कर सकते हैं। ममतामयी माँ कौशल्या की जन्मभूमि होने की वजह से कौशलवासी श्री राम को भांजे के रूप में मानते थे। यही कारण है कि आज भी छत्तीसगढ़ में भांजों के प्रति श्रद्धाभाव रखते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य श्री रामचंद्र की कर्मभूमि तथा प्रयोग भूमि रही है। संपूर्ण दंड कवन आसुरी शक्तियों के चुंगल में फंसा हुआ था, असुरों के पापाचार से दहल रहा था। भोगवादी शक्ति केंद्रित करके रावण द्वारा उपनिवेशों के माध्यम से बलात् अधिकार जताने का काम लिया गया। ऐसे भयाक्रांत स्थिति में जन साधारण ज्ञानी ध्यानी सिद्ध साधकों को मुक्ति दिलाने के लिए राज शक्ति की नहीं बल्कि लोक शक्ति की आवश्यकता थी। बानर, भालू, रीछ, कोल, किरात, निषाद आदि के रूप में बिखरी हुई इस लोक शक्ति को संगठित करके श्री राम ने आसुरी शक्ति के संचालक रावण को कड़ी चुनौती दंडकारण्य में ही दी थी। श्री राम ने वनवासी बाना केवल वचन को निभाने के लिए नहीं बल्कि समता मूलक समाज व राष्ट्र की स्थापना के लिए धारण किया और लोक शक्ति के बल पर विश्व विजेता रावण पर विजय प्राप्त किया। दुष्ट राजा और स्थिल तथा क्रूर शासक व्यवस्था का समाज और देश पर बड़ा घातक प्रभाव पड़ता है। जहां प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या और कलह के स्थान पर फूट, न्याय के स्थान पर अन्याय एवं आचार के स्थान पर दुराचार होते हैं, वहां समाज और राष्ट्र छत विक्षत हो जाता है, उसकी सामाजिकता और राष्ट्रीयता नष्ट हो जाती है। तुलसी के राजा राम निरंकुश शासक नहीं और उनमें राजमद का सर्वथा अभाव है। वे राज्य के स्वामी और अधिकारी हैं और प्रजा समस्त राज्य का समर्थन करते हैं। मानस के आदर्श राजा राम में सामंतवादी मनोवृत्ति का पूर्ण अभाव है। वे प्रजा के पोषक और जनमत के समर्थक हैं। जय श्री राम।